जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय मित्रों, बात करेंगे हम धनु राशिफल के बारे में। जुलाई के महीने में पूरा मंथली राशिफल कैसा रहने वाला है, जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, धनु राशि का स्वामी बनता जो है गुरु ग्रह बनता है, और ये राशिफल जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि मानी जाती है। हर बार मैं आपको बताता हूँ, आप लगन के अनुसार भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं, अपनी राशि को, और प्रिय दर्शकों चंद्र राशि के आधार पर भी आप देख सकते हैं, मतलब अपनी राशि के अनुसार। देखिए, यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से मतलब ठीक ठाक रहने की संभावना में है। आपको जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानियां बरतनी जरूर होगी, जैसे कि आपका स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रागृता के बावजूद कहासुनी होने की संभावना थोड़ी बहुत बन सकती है। हालांकि विवाहित जातकों के लिए खुशखबरी यह रहेगी कि आपके रिश्ता रोमानियत से भरा रहेगा। फिर भी हेम का टकराव न हो, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी करने वाले जातकों का मन काम में कम लगेगा, जैसे नौकरी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, नहीं तो समस्या होने के योग भी इस समय जो है आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्रों से संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी होगी, और इससे आपके व्यापार साझेदार में भी मदद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में छोटा मोटा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। परिवार में समरसता में कमी आएगी, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्सुकता के साथ नया कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा, और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। फिर भी पारिवारिक परिस्थितियों और आपके आसपास का माहौल शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो महीने के उत्तरार्ध में सफलता मिल सकती है आपको। अब हम बात करेंगे धनु राशि वाले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु पूरे महीने आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, इससे आपको काम में मन कम लगने की स्थिति बनी रहेगी, और इसी वजह से आप अपने काम को आज के बजाय कर पल डालने की कोशिश करेंगे, और काम में मतलब ढीला ढाली आपकी रहेगी। और यदि ऐसा होता है तो आप नौकरी के लिए कष्टपूर्ण समय मतलब आपके लिए हो सकता है, और आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों का मतलब कुछ दिक्कत भी आपको पड़ सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र 7वें भाव में महीने के शुरुआत में विराजमान रहेंगे, जो कुछ हद तक मदद आपकी करेंगे। लेकिन 7 जुलाई से आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। यह परिस्थितियाँ आपकी नौकरी में कुछ परेशानियाँ दे सकती हैं, और आपको नौकरी बदलने का समय भी आपका आ गया है। ऐसा महसूस हो सकता है यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने के पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र और सूर्य एक साथ 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, और बुध 8वें भाव में विराजमान होंगे। व्यापार में उन्नति आपकी जो है दिखाई दे रही है, और आपका मतलब उसमें समस्या जो थी काफ़ी दिनों से जो रुक रही थी वो भी बढ़ती हुई दिखा दे रही है। व्यवसाय की साझेदारी की मदद से आपके व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार के संबंध में बिठाकर आप अपने व्यापार को नई दिशा में उन्नति करने में सफल हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में व्यापार में कुछ स्थितियों में उतार चढ़ाव आएगा। शुक्र और सूर्य 8वें भाव में चले जाएंगे, और अपने कार्यों में रुकावट का सामना करना आपको पड़ सकता है। आपके 10वें भाव के स्वामी बुध 16 जुलाई को सिंह राशि में आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापार में एक बार फिर से बाहर मतलब आपके आ जाएगी। आपको व्यवसाय की यात्रा करनी पड़ेगी। यात्राएं आपका मनोबल बढ़ाएंगे, और आपके व्यापार में सफलता का कारण जो है वो भी आपकी सफलता जो है वो बन जाएगी। अब बात करेंगे धनु राशि वाले आपके आर्थिक स्थिति की। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अच्छे कामों में मतलब खर्च करना पड़ सकता है। आपका धन व्यय होगा तो पूजा पाठ और धार्मिक कामों पर भी खर्च हो सकता है। घर की जरूरत और बुजुर्गों और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान मतलब धन जो है आपका खर्च करने की अवस्था पड़ सकती है आपको। यह समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त आपके लिए
नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने के उत्तरार्ध अधिक उपयोगी था। उस दौरान आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी तरह अपने को उतारें और आप उसके लिए प्रयास करेंगे। इससे आपको लाभ होगा और दूसरे भाव के स्वामी शनि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने मनोबल से और प्रयासों के बाद धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए एकादश भाव के स्वामी शुक्र कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है और व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन जीवन साथी के ऊपर आपको धन भी खर्च करना पड़ेगा। शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से अचानक से कुछ धन प्राप्त आपको हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंध करने पर ध्यान देना जरूर चाहिए। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग और वर्षा जनित समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बुध महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र और सूर्य भी उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी छठे भाव में आ जाएंगे। यह सभी ग्रह आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, वाहन दुर्घटना की संभावना अथवा शारीरिक समस्या हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करने से आवश्यक होने पर चिकित्सक से मतलब किसी डॉक्टर से संपर्क करने से आपकी समस्या काफ़ी हद तक जो है ठीक हो जाएगी और आप बच जाएंगे, एक जीवन बिता पाएंगे अच्छा तरह है। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। धनु राशि वाले जुलाई के मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, पंचम भाव में मंगल आपको प्रेम में पागल बना सकता है, यानी कि आप अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यह आपके अंदर अधिकता बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं और यही आपके साथ भी हो सकता है, जिससे आपको अपने प्रिय के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। और यह समय प्रेम में अच्छा होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियाँ, कुछ परेशानियाँ आपको दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 12 जुलाई को मंगल छठे भाव में चले जाने से वहाँ पर बृहस्पति से युक्ति करने के कारण आपको किसी अच्छे विद्वानों का सहयोग मिलेगा, जो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे और अपने प्रेम जीवन को आप एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ा पाने में सफल रहेंगे। शनि की दृष्टि भी मंगल पर बनी रहेगी, जिससे आपको अपने प्रेम जीवन को संभालना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महीने के प्रमाद में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्ते को कुछ परेशानियों में दिखाता है। और मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन शुक्र सप्तम भाव में रहकर आपके बीच रोमानियत के पल भी लेकर जरूर आएंगे, जो समय समय पर आपके रिश्ते को बचाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में होने से हेम गुस्से का टकराव भी समय समय पर होता रहेगा। इस प्रकार कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती है। अब देखिए 7 जुलाई को सूर्य अष्टम भाव में बुध के साथ चले जाने से इन समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्याओं का योग बन सकता है। बात करेंगे धनु राशि वाले आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए जुलाई के महीने में यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना में है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने धन को अपने भाई बहनों की आवश्यकता पर ही खर्च कर सकते हैं। उनसे आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे, उनका भी सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके साहस और पराक्रम के साथ ही बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने में मदद जो है आपके भाई बहन आपकी जरूर करेंगे। आर्थिक चुनौतियों पारिवारिक रूप से परेशान कर सकती है, क्योंकि परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने कहाँ बैठे होंगे, अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और चौथे भाव में राहु मतलब जो है डेरा बनाकर बैठा होगा। ऐसी स्थिति में माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है
और आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दसम भाव के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में होने से पिताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। लेकिन उत्तरायण में जब 19 तारीख को बुध आपके 9वें भाव में आ जाएंगे तो पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। पारिवारिक माहौल धीरे धीरे अनुकूल होगा। फिर भी राहु और केतु के चौथे भाव और दसम भाव को कब्जा करने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती है, जिससे मन को शांत रहेगा और आप संतुष्टि महसूस नहीं होगी आपको। लेकिन आपको निरंतर अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए, घर के माहौल को अच्छा आप बना सके। जुलाई के महीने का खास उपाय है धनु राशि वाले आपके लिए कि आपको क्या करना है जुलाई के महीने में। देखिए, आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से जरूर खिलाना चाहिए। यह उपाय अगर आप करेंगे तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जय माता दी।